धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस परम पिता परमात्मा, उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं जो सत्य स्वरूप है, हमारा रक्षक है, कष्ट हरता है, इस जगत का उत्पत्ति करता है। हम उसके तेज को धारण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर आई हूँ, प्रेम। प्रेम ही सफल जीवन का आधार है। प्रेम ही हमें उन्नत करता है, हमारे जीवन को उन्नत बनाता है। प्रेम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम कहें कि ईश्वरीय शक्ति है तो भी कुछ गलत नहीं होगा। प्रेम ईश्वर का दिया हुआ दिव्य वरदान है और प्रेम के माध्यम से ही हम अपने अभिव्यक्ति करते हैं। प्रेम हमें उन्नति करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेम शरीर से नहीं हो सकता, प्रेम देहातीत होता है। प्रेम मन से भी नहीं हो सकता, मन से सिर्फ वैचारिक मिलन होता है, प्रेम नहीं। प्रेम बुद्धि से भी नहीं हो सकता। प्रेम तो हृदय की सजल संवेदनाओं में गूंजता है, हृदय की गहराइयों में रहता है। एक दिव्य भाव है, ईश्वरीय भाव है। अगर हम प्रेम के आध्यात्मिक पहलू को छोड़ दें और भौतिक पहलू की बात करें तो भी प्रेम हमें उन्नति करने के लिए प्रेरित करता है और हमें उत्तरदायी, हमें एक जिम्मेदार इंसान बनाता है। जब माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, उसके उचित लालन पालन के लिए, और उसका लालन पालन बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार हर रिश्ते में, चाहे माता पिता का बच्चों के साथ हो या बच्चों का माता पिता के साथ हो, भाई बहन का रिश्ता हो या और जितने भी रिश्ते होते हैं, सभी में जब प्रेम होता है तो वो एक जिम्मेदारी के साथ उस रिश्ते को निभाते हैं और हमारा जीवन भी उन्नत बनता है। आइए इस प्रेम की शक्ति को, प्रेम ही सफल जीवन का आधार कैसे है, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक स्त्री थी। वो बहुत धार्मिक विचारों की थी, दान पुण्य करती थी और भगवान में भक्ति का भाव भी बहुत प्रबल था। तो जो भी साधु संत उसके द्वार पर आते थे वो कभी जाने नहीं देती थी भोजन कराए बिना। तो एक बार एक पास में ही, उसके घर के पास में एक मंदिर था, तो मंदिर के पास पहुंची, वहां देखा तो 3 संत बैठे हुए हैं। उसने सोचा काफ़ी देर हो गई है, दोपहर का टाइम है, तो इनको भूख लगी होगी तो भोजन करा देना चाहिए। तो जाकर तीनों संतों से बोली कि महात्मा जी, आप हमारे घर चलिए और भोजन कीजिए। तो उनमें से एक महात्मा ने कहा कि देवी, आपके पति आपके घर पर हैं क्या? तो बोली नहीं, वो तो शाम को आते हैं। तो महात्मा जी बोले कि जब आपके पति घर पर होंगे तभी हम आपके यहाँ आएंगे और भोजन करेंगे। तब बोली ठीक है। वो वापस घर आ गई। जब शाम को उसके पति आए तो उसने पति को सारी बात बताई। पति ने कहा जाओ महात्मा जी को बुलाकर ले आओ और भोजन कराओ। अब वो वापस महात्मा जी के पास गई और बोली कि चलिए, मेरे पति भी घर पर आ गए हैं, अब आप आइए और भोजन कीजिए। तो उनमें से एक महात्मा जी ने कहा कि देवी, हम 3 हैं, मेरा नाम धन है, जो ये दूसरे हैं इसका नाम सफलता है और जो तीसरे हैं इनका नाम प्रेम है। तो हम में से सिर्फ एक ही जाएगा और भोजन करेगा, हम तीनों नहीं जाएंगे। तो बताओ तुम किसको ले जाना चाहती हो? अब वो दुविधा में पड़ गई कि करूं तो करूं क्या, किसको ले जाऊं। संतों ने देखा कि ये दुविधा में है तो कहा कि जाओ अपने घर पर अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवारीजनों से पूछो और जो भी निर्णय लो तो आकर बता देना, वही आपके साथ जाकर भोजन कर लेगा। अब वो वापस घर पर आई और आकर अपने पति को, बच्चों को सारी बात बताई। तो पति ने कहा कि ऐसा करो, धन को बुला लो। बेटी ने कहा नहीं नहीं, सफलता को बुलाओ। उसने कहा नहीं, प्रेम को बुलाना ठीक है। उसका जो बेटा था उसने कहा हाँ, प्रेम को बुलाना ठीक है, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ सब कुछ होता है।
तो वापस गई, निर्णय हुआ कि प्रेम को बुलाया जाए। संतों के पास वापस जाती है वो स्त्री और जाकर कहती है कि महात्मा जी, प्रेम नाम के जो संत हैं, आप आइए और हमारे घर में आकर भोजन ग्रहण कीजिए। तो प्रेम उस स्त्री के साथ चलने लगे। पीछे पीछे धन और जो सफलता थे नाम के संत थे वो भी आने लगे। तो उस स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, महात्मा जी, आप तो कह रहे थे कि एक ही जाते हैं भोजन, एक बार में एक ही जाएंगे और भोजन ग्रहण करेंगे, तो ये दोनों संत भी पीछे आ रहे हैं, ऐसा क्यों? तब प्रेम नाम के जो संत थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि देवी, अगर तुम धन को बुलाती तो सिर्फ धन नाम का संत जाता, और सफलता को बुलाती तो सफलता नाम का संत जाता, लेकिन तुमने प्रेम को बुलाया है, इसलिए प्रेम जहाँ जाता है वहाँ पर धन भी जाता है और सफलता भी जाते हैं। प्रेम ही जीवन का आधार है, सफल जीवन का आधार है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सुख, समृद्धि, धन, सफलता सब कुछ होती है। इसीलिए धन और सफलता भी मेरे साथ साथ आ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ हर प्रकार के सुख होते हैं, जीवन उन्नत होता है, सफल जीवन का आधार प्रेम होता है। प्रेम ईश्वरीय भाव है, दिव्य भाव है। तो प्रेम से रहिए, अपने जीवन को उन्नत बनाइए, सफल बनाइए। इसी के साथ मैं विराम दूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और आइए प्रणव ध्वनि करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको इस प्रकार की कथाएं, कहानियाँ पसंद हैं और कंपोज्ड किए हुए भजन पसंद हैं, मेरी कंपोजिंग जो मैं भजन रखती हूँ ज़्यादातर मेरी अपनी कंपोजिंग होती है। अगर आपको इस प्रकार के भजन पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।